बच्चों, yesterday we will discuss about Vesper theory, valence shell electron pair repulsion. बच्चों, हम वेस्पर थ्योरी की बात कर रहे थे। यस, हाँ बेटा, ये ध्यान आ गया। यस, थैंक यू तन्नू बेटा। बच्चों, वेस्पर थ्योरी में हमने एक टेबल बनाई थी, उसी टेबल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बच्चों पहले हम बात करेंगे, जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों। पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ना हो, विदाउट लोन पेयर। किसकी बात कर रहे थे अपन? शेप या जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर, इसमें हमने टेबल बनाई थी, उसमें टाइप की बात की थी, है ना। उसके बाद में किसकी बात की थी? अरेंजमेंट, शेप की बात कर ली थी, और फिर अपने एग्जाम्पल की बात कर ली थी। ठीक, ऐसे टेबल को होने लगा। डियर स्टूडेंट्स, अपन सेकंड बात करेंगे AB3 टाइप। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी टेबल, ठीक है। AB3 टाइप। बच्चों वीडियो ऑन कर रहे हैं, टीना, तन्नू, नितिन खन्ना, अंतिमा शनवाल, केशव, अमन, हिमांशु, साहिल, विवेक, मुस्कान, नितेश। चलो जल्दी से ज्वाइन करो। तुम लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो? मैं देखता हूँ जब क्लास 8-10 मिनट की हो जाती है, उसके बाद 28, 30, 27 बच्चे आ जाते हैं। क्यों? हम तो लेट नहीं होते बेटा जनरली। कौशिक बेटा, बात समझ आ रही है? ऐसे क्यों नाराज, उदास क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, क्या कोई छोड़ के चला गया क्या? मस्त रहा है। चलो बच्चों, AB3 टाइप की अपन बात करें तो AB3 में बेटा एक का मतलब तो अपन क्या ले रहे हैं? सेंटर एटम ले रहे हैं राहुल बेटा, और बी का मतलब ले रहे हैं बॉन्डेड एटम। सेंटर एटम के साथ जो एटम बॉन्डेड है उसको अपन बी बोल रहे हैं। तो दिमाग लगाओ कैसा अरेंजमेंट होगा। ये है ए, और इसके साथ 3 एटम में जोड़ूं तो बेटा दिमाग लगाना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा किसी भी सेंट्रल पॉइंट पे टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है? 360 का। देखो ये शेप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, ज्योमेट्री कैसे ड्राइव कर रहे हैं जनरली, कि किसी भी सर्कल के ऊपर टोटल एंगल 360 डिग्री का बनता है। अब उस सर्कल से या डॉट पॉइंट से आप 3 ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हो, 3 पार्टिकल्स को जोड़ रहे हो, तो आप मैक्सिमम कितना बॉन्ड एंगल बनाओ कि उनमें मिनिमम रिपल्सन हो। तो 120 का बॉन्ड एंगल बनेगा। तो 120 का बेटा बॉन्ड एंगल बनेगा तो कॉमन सेंस की बात है, उनमें जो रिपल्सन है वो मिनिमम होगा। तो ये अरेंजमेंट हो रहा है, समझ गए ना? क्योंकि वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है बच्चों कि एटम अरेंज इन दैट पोजीशन देन दे फील मिनिमम रिपल्सन। बच्चों एटम उस पोजीशन पे अरेंज होना पसंद करते हैं जिससे उनको मिनिमम रिपल्सन हो। तो यहाँ पे 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज होंगे। अब देखो बच्चों, ये 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज होंगे तो शेप कैसी बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ध्यान रखना लाइफ में 360 डिग्री का जो एंगल बनता है वो प्लेन में ही बनता है। किसमें बनता है? प्लेन में, हवा में नहीं बनेगा वो। यस और नो? प्लेन समझते हो ना? जैसे बोर्ड है,
इस बोर्ड को टच करते हुए जो भी चीजें जो भी अपन ड्रॉ कर रहे हैं वो प्लेन में है, एक क्या है, प्लेन है, समझ गए ना। हवा में बनाओगे, जैसे मैंने इस मार्कर को बच्चों ऐसे रखा है, बच्चों मैंने इस मार्कर को ऐसे रखा है डियर स्टूडेंट, तो ये जो मार्कर है ये प्लेन में नहीं है, इसकी जो नोक है वो आपकी साइड में है। गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, और इस मार्कर को मैंने ऐसे रख दिया तो अब ये प्लेन में है, समझ गए ना प्लेन का मतलब। कल किसी चीज को टच करते हैं, जो कोई चीज पूरी की पूरी टच करती है उसको बोलते हैं प्लेन। हवा में होती है उसको प्लेन नहीं बोलते, उसको थ्री डायमेंशनली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थ्री डायमेंशनली। समझ गए क्या? जैसे आपकी बुक है, उसका एक जो पोर्शन है वो टच कर रहा है, जैसे आपने बुक टेबल पे रख रखी है तो उसका एक पोर्शन तो टच कर रहा है किसको? टेबल को, तो प्लेन में हो गया। बाकी जो बुक की थिकनेस है बच्चों, क्या वो टेबल को टच कर रही है? क्या नहीं कर रही, तो प्लेन में नहीं है, वो अबव द प्लेन है। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो अबव द प्लेन थ्री डायमेंशनली अपन समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो शेप होगी वो कैसे होगी? ट्राइगोनल। कैसे होगी बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे जो बॉन्डेड एटम है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड बना रहे हैं। ये चीज आगे काम आएगी, यहीं पे दिमाग में डाल लेना। यहाँ पे सेंटर एटम कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों? 3 बॉन्ड बना रहा है। बोलो बना रहा है नहीं बना रहा? यस। चलो एग्जांपल की बात करें तो कोई ऐसे एग्जांपल सोचो जिसमें सेंटर एटम 3 बॉन्ड बनाता हो और लोन पेयर ना हो, तो 13 ग्रुप एलिमेंट ले सकते हो। देखो दिमाग लगाओ, 13 ग्रुप एलिमेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड बना लेगा। 14 ग्रुप एलिमेंट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो 4 बॉन्ड बना लेगा। 15 ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो 5 बॉन्ड बना सकता है। 16 ग्रुप वाला 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, और 17 ग्रुप वाला 7 बॉन्ड बना सकता है बच्चों। तभी तो पीरियडिक टेबल पढ़ाई थी। सोचो, अपने दिमाग पे जोर दो, ज्यादा जोर नहीं देना है, थोड़ा सा जोर देना है। ज्यादा तो जोर दोगे तो पागल हो जाओगे, पागल नहीं होना है। स्मूथली इंजॉय लेके, इंजॉय करते हुए आपको स्टडी करनी है बच्चों। चीजों को इंजॉय करो, आप फील करो। क्या करो? फील। समझते हो? आंखें बंद करके गहरी सांस लेके आप फील करो कि आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ऐसा हो ना, आप ऐसे फील करो कि आपके दिमाग में केमिस्ट्री घुस रही है। आप बहुत बड़े, धीरे धीरे बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते जा रहे हो। आप नई रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है बच्चों। समझ गए? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल की बात कैसे करते हैं कि कोई सेंटर एटम जितने बॉन्ड बनाता है तो कम से कम उस सेंटर एटम के पास उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहे हैं सेंटर एटम, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 ग्रुप के एलिमेंट के पास होते हैं। तो इसमें अच्छी खासी एग्जांपल हो जाएंगे 13 ग्रुप एलिमेंट BF3, क्लियर? AlCl3 इस तरह। हाँ, बैंगन आलू गाजर थैला, बिल्कुल सही लिखा है। चैट में किसने लिखा है? क्लियर? राइम स्कीम लिखा है ना, बैंगन आलू गाजर थैला। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका AB3 टाइप का अरेंजमेंट। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा आज क्लास को मिस कर रहा है शायद उसको नुकसान हो सकता है। बेटा किसी भी YouTube चैनल पे जाके आप वीडियो देखते हो, रूबरू फेस टू फेस रूबरू होते हैं लाइव क्लासेस में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, वो आपको पता है। ठीक है, दूसरा टाइप है अपन लिखेंगे AB4। देखो अपन क्या कर रहे हैं, रैंडमली बॉन्डेड एटम की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। समझ रहे हो? पहले AB2 लिया, फिर AB3 लिया, अब AB4 ले लेते। AB4 में अब देखो यहां पे जो अरेंजमेंट होगा वो आप सोचो कि सर सेंटर एटम एक है, उसके चारों कॉर्नर में एक 4 एटम लगा देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यस और नो? ऐसा अजम्पशन किया गया है। लेकिन बच्चों जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके साथ सेंटर एटम के साथ 4 एटम बॉन्डेड हैं उनकी स्टडी की गई,
मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है एक्स रेज से। किससे स्टडी की जाती है बच्चों? एक्स रेज से। जैसे आपका कोई बॉडी का पार्ट टूट गया, हड्डी टूट जाती है, तो क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे क्या करता है बच्चों? पूरी पिक्चर ले लेते हैं अंदर तक की, यू नो, मतलब हड्डी कहां से टूटी, कैसे टूटी, पूरा पार्ट बता देता है। ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए या किसी भी एटम की स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए बेटा हम एक्सरे काम में लेते हैं, जो हायर स्टडीज में काम आता है। ठीक है, तो जब इसकी स्टडी की गई तो क्या पाया बेटा कि यहाँ पे कुछ सीन ये होता है कि ये जो सेंटर एटम है, सुनना मेरी बात को, ये जो सेंटर एटम है इसके साथ दो एटम तो प्लेन में होते हैं। किस में होते हैं? प्लेन में। मतलब मान लो मैं ये दो एटम प्लेन में मान लेता हूं, ठीक, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है हल्का सा, ये दो एटम तो प्लेन में है और दो एटम प्लेन के बाहर होते हैं। समझो कैसे? एक जैसे मान लो बेटा ये एटम है, इसके साथ दो एटम तो ये हो गई प्लेन में, प्लेन में पड़ेगा। तीसरा जो एटम होता है वो जो मैंने मार्कर लगाया है, इसकी नोक आपको दिख रही है, इसकी साइड में होता है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे समझो। ये एटम और ये एटम, ये दो एटम कैसे हैं बच्चों? प्लेन में। कैसे हैं? प्लेन में। आप अपनी तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा ना आपने? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा ना बेटा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में? यस और नो? तो क्या फिर क्या भजन किए गए तुमने? इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह नहीं पढ़ी क्या? जनरेटर नहीं पढ़ा क्या? क्या पढ़ा था तुमने? एक होता है, टेंथ में है तुम्हारे, चलो कोई बात नहीं पढ़ा। तो अब ये मत बोलना कि सर वो सिलेबस में नहीं था, वो मुझे पता नहीं है, टेंथ का मुझे कुछ पता नहीं है सिलेबस में क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमने भी टेंथ पढ़ी है तो हमें ध्यान है कि टेंथ में फ्लेमिंग रूल चलता है। तो ऐसे मानो आप फ्लेमिंग रूल को छोड़ो, ऐसे मानो कि आप अपने अंगूठे को और अपने मिडिल फिंगर को और फोर फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो 90 डिग्री के एंगल पे। हो रहा है नहीं हो रहा? तो बच्चों आपका थंब और आपकी फोर फिंगर समझ गए ना? पॉइंट फिंगर मैं तेरे को देख लूंगा। तो कैसे करते हो आप? ऐसे उंगली करते हो, तो ये वाली फिंगर और मिडिल फिंगर। तो बच्चों मान लो थंब और जो पॉइंट फिंगर है या फोर फिंगर है, इसको मैं क्या मान रहा हूं? प्लेन में मान रहा हूं। तो बताओ ये वाली जो फिंगर प्लेन से बाहर है या नहीं? यस और नो? तो ये फिंगर बेटा अवे फ्रॉम प्लेन है। अब चौथा जो एटम है वो इसके अंदर मिलेगा। समझ गए? मतलब बोर्ड के अंदर तो मैं घुस नहीं सकता, लेकिन अज्यूम करो कि चौथा जो एटम है वो इस ए के अंदर की साइड में होगा और वो इंक्लाइन होंगे। क्या होंगे? इंक्लाइन। ऐसे समझ लो कि आपका सर और आपके पैर दोनों आगे झुके हुए हैं ऐसे, और आपके हाथ जो हैं, देखो बच्चों आपके हाथ ऐसे पीछे मुड़े हुए हैं। समझ गए क्या? आपका सर और आपके पैर ऐसे आगे झुके हुए हैं और आपके हाथ जो पीछे मुड़े हुए हैं। तो एक सर, पैर और दोनों हाथ, चार एटम हो गए। और इस पार्ट को आप मान लो सेंट्रल पार्ट। हाँ मन बेटा सब कुछ ही कैंसिल हो गया था तुम्हारा तो टेंथ में, मुझे पता है। चलो समझ गए? तो यहाँ पे बच्चों कुछ ये सीन होता है, तो इसको मैं कुछ ऐसे शो कर रहा हूं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है बच्चों। ये जो मैंने वेज जैसे स्ट्रक्चर बनाई है, ये इनसाइड द प्लेन है, और ये डैश डैश करके बनाई है अवे फ्रॉम प्लेन है। बॉन्ड है बच्चों, ये इनकी पोजीशन को दिखाया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रल। और यहां पे जो एंगल होता है बच्चों वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का।
109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल नोट कर लेना। यहाँ पे बच्चों सेक होती है, सेक और ज्योमेट्री दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। टेट्राहेड्रल, लिख लो आराम से बच्चों। इस केस में शेप जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, क्लियर। चलो अब ऐसा एग्जांपल सोचो कि सेंटर एटम के साथ 4 बॉन्ड हो और कोई लोन पेयर ना हो, तो 40 ग्रुप एलिमेंट हो जाएंगे अच्छे खासे। CH4 हो जाएगा, SiCl4 हो जाएगा इस तरीके से। CH4 सबको पता है, मीथेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ओके बच्चों, एक और लिख देता हूं, यहाँ पे आया है बेटा, यहाँ तक तो दिखाई ना, बोर्ड पे लिखा हुआ। चलो AB5। डियर स्टूडेंट, AB5 मतलब एक सेंटर एटम और उसके साथ 5 बॉन्डेड एटम है। कितने बॉन्डेड एटम बच्चों? 5। देयर आर 5 बॉन्डेड एटम, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बताओ? अब देखो बच्चों, यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। एक सेंटर एटम है, उसके साथ 3 एटम तो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे ट्राइगोनल पिलर में, जैसे ये था। मैंने बस इसको ऐसे घुमा दिया, फर्क नहीं पड़ता। और एक एटम प्लेन के ऊपर और एक एटम प्लेन के नीचे, ऐसे समझो। ऐसे समझो बच्चों कि जैसे ये डायरी है, इसमें यहां पे सेंटर एटम पड़ा हुआ है, एक एटम यहां पे, एक एटम इधर और एक एटम इधर, 3 एटम लग गए, यस और नो? चलो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये पेज है, समझना बेटा बच्चों, यहां पे ये सेंटर एटम पड़ा हुआ है ए, ठीक है। एक एटम प्लेन में यहां पे, एक एटम प्लेन में यहां पर, एक एटम प्लेन में यहां पर। गौर से देखो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, 120 का बनेगा। लेकिन आपको कितने एटम जोड़ने हैं बच्चों? 5। अब एटम कैसे जोड़ोगे? अब एटम ऐसे जोड़ोगे, ऐसे, समझ गए? मतलब इस पेज के सेंटर में मैंने छेद निकाल दिया। 5 एटम जोड़ने हैं आपको, 3 एटम जुड़ गए, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे होगा कुछ। समझ गए क्या? समझ गए बच्चों? 3 एटम प्लेन में, एक एटम प्लेन से ऊपर, एक एटम प्लेन से नीचे। गॉट इट और नॉट? तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। गॉट इट? चलो, तो यहां पे इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, देखो ये तो हो गया आपका ट्राइगोनल। क्या हो गया? ट्राइगोनल। और ये हो गया आपका पिरामिडल। यहां पे बच्चों इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 120 का, और ये बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का। बोलो होगा नहीं होगा? बट पेपर में मैंने जो छेद निकाला, ये लाइक दिस। तो बच्चों बताओ, इस लाइन के बीच में और इस पेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री एंगल है ना? बोलो है या नहीं है? बेटा 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पेन और इस लाइन के बीच में डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे जो है, अब बोर्ड और इस मार्कर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों? 90 का तो बन रहा है यार। चलो, तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा और ये क्या रहेगा? 120 का। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। लिख लो, ट्राइगोनल
बाईपिरामिडल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसका एग्जांपल सोचो कि सेंटर एटम के पास 5 बॉन्ड बने तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 15 ग्रुप एलिमेंट PCl5। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर है बच्चों? कोई बात नहीं बेटा, दिख नहीं रहा, अज्यूम कर लेना। यहां पे एक चीज और देख लो, यहां पे मैंने जो लिखा है साइड में लिख लो, चाहे उसी में लिख लो, ये काम आएगा बच्चों। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, और इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल। इस पोजीशन को बोलते हैं बच्चों इक्विटोरियल, और इसको बोलते हैं एक्सियल। इक्विटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, जो एटम प्लेन पे पड़े हैं बच्चों, उसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, और जो एटम बच्चों प्लेन के ऊपर या नीचे हैं उसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, एग्जांपल आपको पता है PCl5 हो जाएगा, PF5 हो जाएगा, इस तरीके से। बता दूं? चलो नोट कर लो, चलो जल्दी से नोट कर लो। छठा टाइप जो है, फिफ्थ जो टाइप है बच्चों, वो है AB6। याद करना बेटा, इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं, आपका अरेंज याद हो जाएगा। AB6 मतलब एक सेंटर एटम, इसके साथ 6 एटम जुड़े हुए हैं, तो 4 एटम तो प्लेन में जुड़ेंगे, एक एटम प्लेन के ऊपर और एक एटम प्लेन के नीचे। मतलब ये तो हो गए स्क्वायर प्लेनर, हो गया ना बच्चों? तो यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ओके, और ये जो एंगल है इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। लिख लो। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। बोन एंगल सारे के सारे होंगे 90 डिग्री के। ऑल बोन एंगल्स आर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल बनेगा बच्चों, तभी वो शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी बेटा। एग्जांपल क्या होगा बताओ? 16 ग्रुप के एलिमेंट लिख लो, SF6। ठीक है, SF6। T
TeCl6, XeO2F4। ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। लिख लिया? एक और लिख लो, AB7, AB7 लिखना चाहो तो इसमें अरेंजमेंट होगा, 5 बॉन्ड एक साथ जुड़ेंगे, 5 बॉन्ड जोड़ो और 2 पिरामिड बनाओ। क्या बनाओ? 2 पिरामिड बनाओ। 1 2 3 4 5 और 2 एटम ऐसे जोड़ दो। पेंटागोनल बायपिरामिड, बी बी बी। यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री और 90 डिग्री का बच्चों। इसकी शेप और ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बायपिरामिड। पेंटागोनल बायपिरामिड इसकी शेप हो जाएगी और एग्जाम्पल हो जाएगा IF7। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है IF7। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ये शेप और ज्योमेट्री थी वेस्पर थ्योरी की। ऐसे मॉलिक्यूल्स की बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल्स के शेप और ज्योमेट्री थी जिसमें लोन पेयर नहीं थे। क्या नहीं थे? लोन पेयर नहीं थे बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बता दो, नोट कर लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, याद कर लेना बेटा इसको। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो पहले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री? कई बार बेटा ज्योमेट्री पूछ लेता है, शेप नहीं पूछता। कई बार शेप पूछ लेता है, ज्योमेट्री नहीं पूछता। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। What is the difference between shape and geometry? शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लो। शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लो। लिख लो। देखो, लिखो, इन जियोमेट्री, ठीक है, इन जियोमेट्री वी कंसिडर द पोजिशन ऑफ lone pair and bond pair। बच्चों, जियोमेट्री के अंदर आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की पोजीशन को कंसीडर करते हो। देख लो,
ठीक है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी तो होंगे बच्चों जिसमें लोन पेयर भी होंगे। तो जियोमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की पोजीशन को कंसीडर करते हैं बच्चों। अभी आप देखो, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें टेबल बना रखी है जो मैंने बनवाई है, उसके जस्ट आगे वाली टेबल देखो बच्चों, उसमें लिख रखा है शेप एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर। तो बेटा जियोमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन को कंसीडर करेंगे। अभी जो आपको स्ट्रक्चर बनाई है वो जियोमेट्री रहेगी। क्या रहेगी? जियोमेट्री। समझ गए? एंड लिख लो, एंड इन शेप we can consider only the position of bond pair। ये छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट हम बॉन्ड पेयर की पोजीशन को कंसीडर करते हैं, जबकि जियोमेट्री के अंदर बच्चों हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की पोजीशन को कंसीडर करते हैं। अभी जो एग्जांपल पढ़े वहां पे लोन पेयर कुछ भी नहीं था, तो विदाउट लोन पेयर जियोमेट्री और शेप क्या होती है? सेम। देखो द मॉलिक्यूल in which lone pairs are absent, the molecule in which lone pair are absent, then the shape and geometry will be same। समझ गए बच्चों? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो ही ना, तो कॉमन सेंस की बात है, वहां पे शेप और जियोमेट्री सेम होंगी कि नहीं होंगी? बोलो बोलो बच्चों, होंगी कि नहीं होंगी जब लोन पेयर ही नहीं है तो? दूसरा लिख लो, द मॉलिक्यूल in which lone pair are present, then the shape and geometry will be different। समझ गए बच्चा पार्टी? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से जियोमेट्री और शेप में डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। जियोमेट्री तो सेम ही रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। जियोमेट्री में नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर वो देखते हैं। जियोमेट्री में नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को देखते हैं बच्चों। देख लो फटाफट। ठीक है, समझ गए? मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 2 हो, मतलब 2 3 4 5 6 7 अभी जो लिखा है मैंने बेटा बॉन्डेड एटम, तो जियोमेट्री और शेप सेम होंगी। 2 होंगे तो लीनियर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 होंगे तो क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर। 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल, 5 होंगे तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल और 7 होंगे तो
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 7 क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बोल रहा हूं। जैसे AB2 टाइप तो ज्यादा AB2 टाइप जो मॉलिक्यूल था उसमें कितने बॉन्ड थे बताओ, 2 ही तो थे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 थे। तो शेप कैसी बन रही थी, लीनियर। ज्योमेट्रिक कैसी बन रही थी, लीनियर, क्योंकि वहां पे लोन पेयर थे ही नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, सेम होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। समझ गए? तो आप नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की क्वांटिटी से देख सकते हो बच्चों। अब लिखो लिख लो shape of molecule with lone pair। बच्चों shape of molecule with lone pair, यहां पे मैं lone pair को लिखूंगा L से। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लोन पेयर को राइट करूंगा L से, लोन पेयर का सिंबल बनाऊंगा L। क्लियर? तो बच्चों फर्स्ट टाइप में बोलता हूं, टाइप में AB2L, मतलब एक बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर हैं, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। लिख लो यहां पे साइड में, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है बच्चों, 1। बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों, 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। डियर स्टूडेंट समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट क्लियर, स्ट्रिंग क्लियर नहीं है। अंतिमा दिखाई दे रहा है बेटा तुम्हें, तो अंतिमा राहुल को भी दिखाई दे रहा है। हाँ, राहुल तो स्कूल के पास में रहता है, क्या आपका नेटवर्क होगा बेटा ऐसा नहीं है, कौशिक को भी दिखाई दे रहा है। चलो बच्चों, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना आएगा, 3। यहाँ पे ज्योमेट्री कितनी होगी, जितने 3 बॉन्ड बन रहे थे वैसे देखो ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन बच्चों लोन पेयर क्या करेगा, याद करो बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा नहीं करेगा बच्चों, ध्यान दो। बैच पर थ्योरी में क्या था, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और फिर लोन पेयर। याद करो, वोटर का एग्जांपल देके मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स। अब वही बात है कि जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो लोन पेयर रिपेल करेंगे बच्चों किसको, बॉन्डेड मॉलिक्यूल को। और जब आप किसी चीज को रिपेल करवाओगे तो उसकी पोजीशन उसकी नेट पोजीशन से अलग होगी कि नहीं होगी बच्चों, यस और नो? तो शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलोगे कि नहीं होगी? आपके हाथ ऐसे हैं, इनको मैं धक्का मारूं तो शेप चेंज होगी नहीं होगी। अब ऐसे हैं, इसको मैं ऐसे पुल करूं या पुश करूं तो शेप चेंज हो जाएगी बच्चों। ओके, तो डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। आप और आपके घर वाले सुखी रहें, ये मेरी ईश्वर से तमन्ना है।